हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, 25 अगस्त 2010 को अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो के शहर किंग साशा से एक जहाज एक दूसरे शहर बरनूदा की तरफ जा रहा था। ये एक लोकल फ्लाइट थी जिसमें 21 लोग सवार थे, लेकिन इस जहाज में कुछ ऐसा हुआ जो इंतहाई हैरत अंगेज और अफसोसनाक था। नाजरीन, इस जहाज में कुल 18 मुसाफिर और 3 क्रू मेंबर्स शामिल थे, लेकिन इस जहाज में एक ऐसा मुसाफिर भी मौजूद था जिसके बैग में एक इंतहाई अजीब चीज मौजूद थी, और वो चीज थी एक मगरमच्छ। ये आदमी एक मगरमच्छ को स्मगल करके जहाज से ले जा रहा था। उन दिनों कॉन्गो में ऐसे छोटे जहाजों से जानवरों और परिंदों को ले जाना आम सी बात होती थी, लेकिन उनमें ज्यादातर बेजरर जानवर और परिंदे शामिल थे, जैसे मुर्गी, तोते वगैरह। एक जिंदा सलामत खतरनाक मगरमच्छ को इस तरह से कभी भी स्मगल नहीं किया गया था। नाजरीन, जानवरों की स्मगलिंग दुनिया भर में हवाई जहाज़ों के जरिए ही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी स्क्रीनिंग और चेकिंग के बाद भी लोग जानवरों को जहाज से कैसे स्मगल कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि ये एक हकीकत है कि शेर से लेकर सांप तक दुनिया भर में लोग कीमती जानवरों को इसी तरह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में स्मगल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। 2009 में नॉर्वे के एक 22 साला लड़के ने अपनी चेस्ट के साथ 14 पाइथन सांप बांधे हुए थे, और वो सिर्फ चेस्ट के साथ ही नहीं बल्कि उसकी टांगों पर भी 10 कीमती छिपकलियां बंधी हुई थीं। उसको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन नाजरीन, कॉन्गो में उड़ने वाला ये छोटा सा जहाज असल में एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी, इसलिए एयरपोर्ट पर चेकिंग ना होने के बराबर थी। और इसी मौके का फायदा उठाते एक मुसाफिर ने अपने स्पोर्ट्स बैग में एक मगरमच्छ का बच्चा डाल लिया। ये फ्लाइट किंग साशा एयरपोर्ट से दोपहर के 1 बजे निकली। जहाज बिल्कुल सही हालत में था, इसमें फ्यूल पूरा था, मौसम खुशगवार था और जहाज स्मूथली अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। कुछ ही देर बाद ये जहाज लैंड करने वाला था, लेकिन एयरपोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर इस जहाज में उस वक्त उधम मच गया जब वो मगरमच्छ का बच्चा जो बैग में था वो उस बैग से बाहर निकल आया और जहाज में चलना शुरू हो गया। सबसे पहले एक एयर होस्टेस की नज़र इस मगरमच्छ पर पड़ी। वो औरत इसको जहाज में देखकर चीखना शुरू हो गई और भागते हुए सीधा जहाज के कॉकपिट में चली गई, जहां दोनों पायलट्स मौजूद थे। एयर होस्टेस को भागता और चीखता देखकर दूसरे मुसाफिर भी परेशान हो गए, और फिर उनकी नज़र भी इस खुले हुए बैग और मगरमच्छ के इस बच्चे पर पड़ी। नाजरीन, जहाज में भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी सीट से उठकर कॉकपिट की तरफ भागना शुरू हो गए, जहां उन्होंने एयर होस्टेस को जाते हुए देखा था। एक के बाद एक मुसाफिर अपनी जगह छोड़कर जहाज के फ्रंट की तरफ भागने लगा। तमाम मुसाफिरों के फ्रंट की तरफ आ जाने से जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अचानक शिफ्ट कर गया और ये जहाज अपना कंट्रोल खो बैठा। इस सूरत हाल में पायलट्स भी कुछ नहीं कर सकते थे। एयरपोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ये जहाज एक गांव में एक घर के ऊपर गिरकर तबाह हो गया। ये उस घर के अफराद की खुशकिस्मती थी कि वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे और किसी दूसरे शहर गए हुए थे। उनकी तो जान बच गई, लेकिन इस जहाज में मौजूद 21 लोगों में से सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बच पाया, जो शदीद जख्मी हालत में था और बेहोश हो चुका था। इस हादसे की फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। इस जहाज को उड़ाने वाला पायलट बरतानवी था जिसका नाम क्रिस विल्सन था, इसलिए हादसे की इन्वेस्टिगेशन टीम में बरतानवी माहिरीन भी शामिल थे। शुरू में टीम का ख्याल था कि जहाज में फ्यूल खत्म होने की वजह से ये जहाज क्रैश कर गया, लेकिन इस हवाले से कोई भी सबूत टीम को ना मिल सका। जहाज के ब्लैक बॉक्स में मौजूद इंफॉर्मेशन अभी सामने नहीं आई थी, इसलिए सब लोग उस मुसाफिर के होश में आने का इंतजार कर रहे थे जो इस हादसे में जिंदा बच गया था। जब उस मुसाफिर को होश आया तो उसने ये हैरत अंगेज कहानी इन्वेस्टिगेशन टीम को सुनाई, जिसने टीम के होश उड़ा दिए। नाजरीन, ये कोई भी नहीं जान पाया कि तमाम मुसाफिरों में से वो मुसाफिर कौन सा था जो इस मगरमच्छ को बैग में डालकर लेकर आया था। इसी दौरान एक और बहुत अजीब चीज रोनुमा हुई। इस हादसे में जिंदा बचने वालों में उस एक मुसाफिर के अलावा वो मगरमच्छ भी शामिल था, जिसकी वजह से जहाज में भगदड़ मची थी। हादसे के वक्त उस मगरमच्छ को जहाज के मलबे से निकाल लिया गया था, लेकिन उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हादसा असल में इसी मगरमच्छ की वजह से पेश आया है। नाजरीन, इस हादसे को फ्लेयरलेट L410 क्रैश कहा जाता है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।